तो लास्ट के 3 लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा, लॉगरिथम के फॉर्मूला पढ़ा, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में भी हम लोग लॉगरिथम के बारे में कुछ और क्वेश्चनों के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 1/1 प्लस लॉग ए बेस बी प्लस लॉग सी बेस बी, फिर यहाँ पर प्लस 1 लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी, प्लस यहाँ पर है 1/1 प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 1/1 प्लस लॉग, यहाँ बेस दोनों का सेम है तो हम लोग कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, जो फॉर्मूला होता था लॉग ए बी, तो लॉग ए सी हो जाएगा बेस बी प्लस 1/1 प्लस लॉग ए बी बेस सी प्लस 1/1 प्लस लॉग बी सी बेस ए। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बेस बी है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी बेस बी, जब दोनों सेम रहता है तो हमारा वैल्यू 1 हो जाता है। फिर लॉग ए सी बेस बी प्लस 1/1 को यहाँ भी उसी तरह से लिख सकते हैं लॉग, यहाँ सी है बेस में तो सी बेस सी लॉग ए बी बेस सी प्लस 1/, लॉग यहाँ ए है तो इसको हम लोग ए लिख देंगे, यहाँ भी ए लिख देंगे क्योंकि उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, लॉग बी सी बेस ए। तो यहाँ पर बेस फिर से सेम है तो प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लग जाएगा वहाँ पर, तो लॉग हो जाएगा ए बी सी बेस में बी प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस में सी, फिर यहाँ हो जाएगा लॉग ए बी सी बेस में ए, यहाँ हो जाएगा 1 लॉग ए बी सी बेस में ए। अब क्या है, जस्ट इसको अपोजिट हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला एक देखे थे, ये फॉर्मूला था 1 लॉग बी बेस ए, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ए बेस बी। पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास लॉग बी बेस ए बी सी, यहाँ भी हो जाएगा लॉग सी बेस ए बी सी, फिर यहाँ हो जाएगा लॉग ए, यहाँ बेस हो जाएगा ए बी सी। तो फिर से तीनों का बेस सेम है और प्लस है तो हमारा फिर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी ए और बेस में ए बी सी, तो बी सी ए को भी तो लिख ही सकते हैं ना ए बी सी, तो ए बी सी तो दोनों सेम है तो उसका बेस बेन हो, ए बेस दोनों का सेम है, यहाँ आर्ग्यूमेंट जो है और यहाँ जो बेस है दोनों सेम आ गया। तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, तो लॉग ए बी सी बेस में भी ए बी सी है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में हमारे पास है log 1 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में, ऐसा नहीं कि log को हम लोग डायरेक्ट बांट देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं हम लोग। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो log 6। अब 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको लिखेंगे log 1 log 2 प्लस log 3, यही तो प्रूफ करना था। मल्टीप्लाई में रहता है तो लॉग, जैसे कि log ए भी रहेगा तो log ए प्लस log बी हुआ, उसी तरह 3 हुआ है तो ए बी सी पढ़ लेंगे तो log ए प्लस log बी प्लस log सी, तो हमारा RHS आ गया, प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम 4 सोल्व करना है। पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सोल्व करने का कोशिश करें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो लॉग, यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस में 9 है तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, और 10 पाई बाई 6, तो 10 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 33, 33 मतलब 1/√3, तो 1/√3। अब हम लोगों ने पढ़ा था अगर बेस में पावर रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1/2, यहाँ 3 हो जाएगा।
अब जब आगे पावर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 इंटू -1/2 एंड log 3, बेस में भी 3, जब ये दोनों सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 1/4, तो -1/4 हो गया। फिर इसका देखते हैं, फिर से वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, हम सोल्व करते हैं। तो log 144 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 144 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√3। अब देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, log 2 टू दी पावर 4, 3 को लिख सकते हैं √3 का पावर 4, क्योंकि रूट होता है तो 1/2 इंटू 4 2 आ जाएगा, 2√3। अब यहाँ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 2√3 का होल टू दी पावर 4 और बेस में है 2√3, तो हमारा पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा log 2√3 और बेस में भी 2√3। अब ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log बेस में a है, फिर 1 है, प्लस log बेस में b है, फिर 1 है, फिर log बेस में c है, फिर 1 है, प्लस log x बेस में p है। तो सोल्व करना है मतलब इसको यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए log है, तो log है तो बेसिक डिफिनीशन से हम लिख सकते हैं, इसको पावर पे कर सकते हैं, जैसे कि होता था ना a टू दी पावर x इक्वल टू n होता था, तो हम लोग लिखेंगे, इसको लिख देते थे log n बेस a इक्वल टू x। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, n बराबर लिख सकते हैं ना a टू दी पावर x, इसका अपोजिट हम लोग बेसिक डिफिनीशन में log का देखे थे। तो जब a टू दी पावर x बराबर n रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं log n बेस a बराबर x। तो जब ऐसा रहेगा तो हम इसको ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर जब log हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस log बेस में b, 1 प्लस log बेस c, 1 प्लस log x बेस p। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 0, a टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब 1 से 1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारे पास आ जाएगा log बेस में b, 1 प्लस log बेस में c, 1 प्लस log x बेस में p इक्वल टू 0। तो फिर से log हटा देंगे तो b का पावर चढ़ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 प्लस log बेस में c, 1 प्लस log x बेस में p। तो b का पावर 0 हो जाएगा, तो b का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, फिर से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा हमारे पास log c, 1 प्लस log x बेस p इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ log हटाएंगे तो ये पावर पे चढ़ जाएगा, तो 1 प्लस log x बेस p इक्वल टू c टू दी पावर 0। फिर c टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया हमारे पास, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारे पास आ गया log x बेस p इक्वल टू 1। तो फिर से हो जाएगा नहीं 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो 1 नहीं 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा p टू दी पावर 0। सो x इक्वल टू p टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया x इक्वल टू 1। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log x बेस 2 प्लस log x प्लस 2 बेस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो देखिए log x बेस 2 प्लस log 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 x प्लस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास log x बेस 2, एक पावर है तो आगे मल्टीप्लाई में 1/2 log x प्लस 2 बेस में 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 log x, ये हो जाएगा log x प्लस 2 बाई 2। एलसीएम 2 लिए थे तो 2 इधर है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो हमारे पास हो जाएगा 2 log x प्लस ये 2, एक और चीज़ कर लेते हैं, ये 2 जब बाहर है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में, तो log 2x प्लस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ भी बेस 2 था तो log a प्लस log b, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a भी, तो एक्स स्क्वायर एक्स बेस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ जब log हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 टू दी पावर 4। तो एक्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 16 होता है, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पहले रख के देख लेते हैं हम लोग, 1 रख के देखेंगे तो नहीं, 1 रख के देखेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, 2 रख के देखते हैं तो 2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 16, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, ये भी 2 का पावर 3 8 ही हो जाएगा, तो 8 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 तो क्या हो गया हमारे पास 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक क्या है फैक्टर है, अगर 2 हमारा 0 है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखना है एक्स क्यू है तो यहाँ x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो एक्स क्यू आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर। अब लेकिन माइनस 2x स्क्वायर है लेकिन यहाँ लाना था प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ इसको प्लस 4x स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ तक जो था जो इससे आ गया था तो इसमें क्या आएगा 2 नहीं 2 नहीं 4x, तो 4x स्क्वायर हो गया, अब माइनस 8x हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो x वाला टर्म है ही नहीं तो प्लस 8x कर देते हैं, तो प्लस अब यहाँ x तो है ही तो 8 कर देंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिए इसको सोल्व कीजिए तो यही आ जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल हो गया और माइनस 16 से माइनस 16 रह गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 तीनों में है, अब x माइनस 2 जो हमारा है कॉमन है यहाँ पर, तो x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों गुना में 0 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करना है तो देखिए यहाँ d निकाल लेते हैं, d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, आप लोगों को पता होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू 8 है, तो 16 माइनस 32 दैट इज माइनस 16, तो लेस देन 0 हो गया ये, इसका मतलब हमारा x यहाँ पर जो होगा क्या होगा इमेजिनरी हो जाएगा, x इमेजिनरी आएगा। और हमारे पास क्या था log यहाँ था log x बेस 2, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे log a बेस b है, कब डिफाइन होता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारा जब a ग्रेटर देन 0 है तो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी नंबर तो होगा नहीं, रियल नंबर वहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब इससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो क्या फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log x बेस 10 माइनस log 0.01 बेस x इक्वल टू 5। अब क्या करना है, इसमें से इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालना है। 2 log x बेस 10 माइनस log 0.01 बेस x इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू निकालना है, तो पहले आप लोग ट्राई करें, पॉज कर दे वीडियो को और सोल्व करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैं सोल्व करता हूँ। 2 log x बेस 10 माइनस 0.01 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1/100 बेस x इक्वल टू 5। ठीक है, 2 log x बेस 10 माइनस ये क्या है log a/b, तो log a माइनस log b, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो log b। ठीक है, log 1 है तो log 1 का वैल्यू 0, तो 2 log x बेस 10 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर
अब बेस में x है इक्वल टू 5। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 log x बेस 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे, log 10 बेस x इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10 बेस x, एक फॉर्मूला था ना ये वाला, log a बेस b है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 log b बेस a, ये एक फॉर्मूला था हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो 2 log 10 बेस x प्लस 2 log 10 बेस x इक्वल टू 5। अब इसको थोड़ा ऐसे सोल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो क्या करते हैं, लेट बाई बराबर मान लेते हैं log 10 बेस x, तो बाई log 10 बेस x को बाई मान लिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बटा में बाई इक्वल टू 5। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई, अब क्या हो जाएगा तो 2 स्क्वायर माइनस 5 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बचेगा 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 यहाँ भी है, y माइनस 2 यहाँ भी है, तो y माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 2 और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब y हमने किसे माना था, तो y तो हमारे पास था, तो 2 केस में लेके चलेंगे। तो वेन y इक्वल टू 2, तो y माने थे log 10 बेस x को, तो इक्वल टू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू √10। अब यहाँ प्लस माइनस 10 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर log x बेस 10 था और डिफिनीसन था log का कि रियल होने के लिए जो x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, तो हम लेस देन 0 नहीं लेंगे, इसलिए हमने -10 छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसी तरह से लेके चलेंगे वेन y इक्वल टू 1/2, तो log 10 बेस x इक्वल टू 1/2, तो 10 इक्वल टू x टू दी पावर 1/2, पावर 1/2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इक्वल टू x, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया 100, तो हमारे पास हो गया x इक्वल टू √10 एंड x इक्वल टू 100। और दोनों में हमारे यहाँ log डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। तो इस तरह से log से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अब log अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें।